गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है केसीसी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम अपना मैथ के सीरियल क्लास से आज हम अपना दूसरा क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माने होता है ना घटाना, मतलब किसी भी चीज को हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को अगर हम घटाएंगे तो वो कैसे भी घटा सकते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घटाना जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है बेटा वो होता है 7 टाइप। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। 7 टाइप्स के सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, कितने कौन कौन से सब्ट्रैक्शन होते हैं वो देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 7 टाइप्स के सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो पहला तो हो गया 1 डिजिट का 1 डिजिट के साथ। जैसे कि 1 डिजिट का 1 डिजिट के साथ हम कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। 1 डिजिट का 1 डिजिट के साथ हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको अगर दे दिया गया हो 6 माइनस 3, अगर आपको ये दे दिया गया हो तो यहाँ पे 6 क्या है, ये भी 1 डिजिट है। 3 क्या है, ये भी 1 डिजिट है। तो आप सभी का पता ही होगा 1 डिजिट होता क्या है। 1 डिजिट वो होता है जिसमें एक ही नंबर आते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सब सारे क्या है, 1 डिजिट नंबर जिनमें एक ही नंबर आते हैं। उसके बाद 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, ऐसे बहुत सारे हैं। अब चलिए मिनिमम हम यहाँ पे हम 3 टाइप के डिजिट के नंबर के साथ हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। आइए अब यहाँ देखो 6 में से 3 गया तो बचा कितना हमारे पास 3। आइए बस समझ लो, तो ये हो गया 1 डिजिट का 1 डिजिट। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया होगा वो 6 माइनस 3 नहीं 6 माइनस 4। आई बात समझ में बच्चों? 6 में से 4 गया, जैसे कि यहाँ पे 6 है, कितनी लाइनें खींच लेंगे? 6 लाइनें खींच लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप लाइन खींच के भी आप कर सकते हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से हमें कितना घटाना है? 4 घटाना है। जैसे आप ये भी समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि मेरे पापा ने मुझे 6 चॉकलेट दी और मुझे अपनी बहन को 4 चॉकलेट देनी है, तो मेरे पास कितने बचे? ऐसे भी आप सोच के घटा सकते हो, माइनस कर सकते हो। चलिए हम इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 लाइनें खींच ली है। अब 6 में से हमें 4 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितनी लाइनें हमने घटा दी? 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बची लाइनें? 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या है, 1 डिजिट का 1 डिजिट। आई बात समझ में बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ। आई बात समझ में? जैसे कि आपको दे दिया गया हो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 10 में से 6 गए, 10 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 6। तो 10 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा बेटा 4। इसको आप लाइन खींच के भी कर सकते हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में से आपको 6 माइनस कर दे तो आपको 6 लाइनें क्या कर देनी है, काट देनी है। जैसे कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में बच्चों? तो ये हो गया 2 डिजिट का 1 डिजिट। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 26 आ गया है और इसमें से हमें माइनस करना है 9। कितना माइनस करना है? 9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर है 6 और नीचे है 9। आई बात समझ में? अब देखो 6 9 से तो छोटा है। आई बात समझ में? 6 क्या है, 9 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से हम एक हासिल लेंगे, माने
कैरी लेंगे। जब हम बगल वाले से एक कैरी लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 16, कितना बन जाएगा 16। और जब हम 16 में से, अब 16 क्या है 9 से बड़ा है, तो 16 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा बेटा 7 आएगा 7। अब इस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 ने एक कैरी इसको दे दिया, क्या दे दिया, एक कैरी अपने बगल वाले को दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 1 डिजिट का माइनस हम 3 डिजिट के साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास दे दिया गया हो, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि 583 माइनस 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ पे है हमारे पास 3, यहाँ पे है 9। तो जब हम 3 को 9 से माइनस करेंगे, माइनस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 क्या है 9 से छोटा है, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को नहीं माइनस कर सकते। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम बगल वाले नंबर से इस वाले नंबर को कैरी दे देंगे। कैरी माने क्या होता है, एक हासिल दे देंगे। तो यहाँ पे 8 ने इसको एक कैरी दे दिया, आई बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए बेटा 13, कितना हो गए 13। अब 13 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। आई बात समझ में बच्चों। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे 8 से हमने इसको एक कैरी दे दिया, क्या दे दिया, कैरी दे दिया। तो यहाँ पे देखो 8 ने इसको एक कैरी दे दिया, तो यहाँ पे इसके पास एक कम हो गया ना, तो यहाँ पे ये कट के यहाँ पे हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 7 को ऐसे ही उतार देंगे, और फिर यहाँ पे 5 को ऐसे ही उतार देंगे। आई बात बच्चों समझ में। तो चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको 832 माइनस 50 और माइनस 8। अगर हमें ये दे दिया गया है तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम नीचे भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, ये 2 तो 8, 2 से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से हम इसको कैरी दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 गया, तुम्हारे पास कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे 3 था, 3 ने 2 को एक कैरी दे दिया, क्या दे दिया, कैरी दे दिया। तो इस 3 के पास कितना बचा 2, कितना बचा 2। तो यहाँ पे देखो अब 2 है, अब 2 को हम डायरेक्टली ऐसे नीचे उतार लेंगे, और 8 के भी नीचे कुछ नहीं है तो 8 को भी हम नीचे उतार लेंगे। आई बात समझ में। तो नोट कर लो बच्चों, और नोट कर लो, और हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमने फर्स्ट डिजिट का हमने देखा कि फर्स्ट डिजिट का हम जब फर्स्ट डिजिट से माइनस करते हैं कैसे करते हैं, फिर 2 डिजिट से 1 डिजिट को कैसे माइनस करते हैं, और 3 डिजिट से 1 डिजिट को कैसे माइनस करते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे माइनस करते हैं, और 2 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे माइनस करते हैं। फिर हम देखेंगे 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे माइनस करते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कैरी वाले जो नंबर होते हैं वो कैसे माइनस होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 25, कितना दे दिया गया है 25 माइनस 16, कितना दे दिया गया 16। अब समझ में, अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6। तो अब देखो यहाँ पे 5 में से 6 तो जाएगा नहीं,
इसलिए हम क्या करेंगे, बगल वाले नंबर को, इस 5 को बगल वाले नंबर से कैरी दे देंगे। क्या दे देंगे, कैरी दे देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 ने इसको एक कैरी दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया तो बचा तुम्हारे पास कितना बेटा, 15 में से 6 गया तुम्हारे पास बचा 9। अब यहाँ पे 2 ने इसको एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब देखो 1 में से 1 गया तुम्हारे पास कितना बचा, 0। आई बात समझ में बच्चों। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दे दिया गया 59 माइनस 48। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 9 में से 8 गया कितना बचा हमारे पास 1। 5 में से 4 गया कितना बचा बेटा 1। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि हम 3 डिजिट से 3 डिजिट को कैसे माइनस कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया होगा 389 माइनस 4 213। आई बात समझ में। अब देखो 9 में से 3 गया तो कितना हमारे पास बचेगा 6। 8 में से 1 गया हमारे पास कितना बचेगा 7। 3 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो ये हो गया 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ। उसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे कि 532 माइनस 39। ये भी देख लेते हैं। 3 डिजिट से हम 2 डिजिट को कैसे माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 है ऊपर, यहाँ पे है 9। तो 2 9 से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे हम 3 से 2 को एक कैरी देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 2 किस में बदल जाएगा। जैसे कि आपको अगर किसी से शक्ति मिले तो आप ताकतवर हो जाते हो ना, तो वैसे ही 3 को हम 2 को क्या 2 से 2 को क्या देंगे, शक्ति देंगे। शक्ति किस रूप में होगी, कैरी के रूप में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 में से 3 को हमने 3 से 2 को 1 कैरी दिया तो कितना हो गया 12 हो गया। 12 क्या होगा 9 से ताकतवर हो गया। तो अब वो क्या कर सकता है 9 को हरा सकता है। तो यहाँ पे देखो 12 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास बचा 3। कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, अपनी आधी शक्ति इसको दे दी तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी शक्तियां कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 2। अब 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्या है 3 से छोटा है, यानी कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 से 2 को क्या देंगे, शक्ति देंगे। शक्ति किस रूप में होगी, कैरी के रूप में। तो यहाँ पे देखिए 5 ने 2 को एक कैरी दिया तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास 12। अब 12 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 9। कितना बचेगा 9। अब 5 ने इसको 1 कैरी दिया तो 5 के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 में से कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 0 माने, 4 में से 0 गया, कितना आया हमारे पास 4। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा, नोट कर लो। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने देख लिया 2 डिजिट को 2 डिजिट से हम कैसे माइनस कर सकते हैं, 3 डिजिट को हम 3 डिजिट से कैसे माइनस कर सकते हैं, 2 डिजिट को हम 3 डिजिट से कैसे माइनस कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कैरी वाले, जो कैरी बगल से कैरी लेके माइनस कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 632 माइनस 549। तो सबसे पहले हम एक एक को माइनस करते हैं, एक एक वाले नंबर को। अगर समझ में, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 के नीचे कितना है 9 है। तो अब यहाँ पे देखो 2 से हम 9 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, बगल से 2 को एक कैरी देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे है 12 में से 9 गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 3। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो 3 ने 2 को एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। क्या बचेगा 2। अब 2 4 से छोटा है ना, तो इसलिए 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से 2 को क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे। क्या दे देंगे, कैरी दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा
8 बजेगा। अब 6 में 3 को कैरी दे दिया है, 6 में 2 को कैरी दे दिया है, तो 6 के पास क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 5 का तुम्हारे पास कितना बचेगा 0। तो ये क्या थे, कैरी वाले। अब यहाँ पे हम 1 डिजिट का भी देखेंगे, तो यहाँ देखो अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 9 है, तो 5 क्या है 9 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम 3 से 5 को एक कैरी देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 जो है वो 9 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 6। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 3 में 5 को एक कैरी देते तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब 2 को हम क्या कर देंगे नीचे उतार देंगे। आई बात समझ में बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है 8 और यहाँ पे दिया गया है 9। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 8 क्या है 9 से छोटा है। अगर आप अपने बड़े भाई से छोटे हो तो क्या आप अपने बड़े भाई को मार सकते हो, नहीं मार सकते हो ना। उसके लिए क्या चाहिए आपको, उनकी कोई गलती चाहिए जिसकी वजह से मम्मी पापा को आप बता सको, जिससे उनसे आप मार खिला सको। इसलिए क्या करेंगे, 8 क्या है छोटा भाई और 9 क्या है बड़ा भाई है, इसलिए क्या करेंगे 8 से 9 नहीं जा सकता। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 से इस 8 को क्या देंगे, एक कैरी देंगे। क्या देंगे बेटा, कैरी देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 ने 8 को कैरी दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। अब ये क्या होगा, जब तुम्हें मम्मी पापा की शक्ति मिलती है तो तुम एकदम ताकतवर हो जाते हो ना। तो यहाँ पे देखो 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास 9। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 8 में इसको एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। कितना बचेगा बेटा 7। अब 7 में से 1 गया तुम्हारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। आई बात समझ में बच्चों। चलो हम अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या करके आओगे, ये आप घर से अपने होमवर्क करके आओगे। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लाई के बारे में देखेंगे। आप बेल लगा के पढ़िए, हम भी खूब मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, और हमारा आप सहयोग दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों, टाटा।